जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल डिवाइन प्लेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रामायण का एक अद्भुत और प्रेरणादायक प्रसंग, अंगद का रावण के दरबार में पराक्रम। यह वह पल है जब अंगद ने रावण के अहंकार को चुनौती दी और धर्म और सत्य का सम्मान बनाए रखा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चाई और साहस के आगे हर अहंकार मिट जाता है। अंगद ने अपने बल और धैर्य से रावण को पराजित ही नहीं किया, बल्कि उसे उसकी गलतियों का एहसास भी करवाया। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और इस प्रेरणादायक कहानी को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए मित्रों, आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। आज की कथा में आप सुन रहे हैं अंगद रावण के दरबार में। इस प्रकार से युद्ध चल ही रहा था कि सूर्यदेव अस्त हो गए और प्राणों का संहार करने वाली रात्रि का आगमन हो गया। दोनों पक्ष के योद्धा बड़े भयंकर थे तथा अपनी अपनी विजय चाहते थे, अतः उनके मध्य रात्रि युद्ध होने लगा। दोनों पक्ष के मध्य घनघोर युद्ध मच गया। मारो मारो, काटो काटो शब्दों से समस्त समर भूमि गुंजायमान हो गई और रक्त की नदियां बहने लगीं। घायल होकर कराहते हुए राक्षसों और शस्त्रों से छत बिछत हुए बानरों का आर्तनाद बड़ा भयंकर प्रतीत होने लगा। बानरों और राक्षसों का संहार करने वाली वह भयंकर रजनी काल रात्रि के समान समस्त प्राणियों के दुर्लभ हो गई थी। श्री रामचंद्र जी ने अग्नि ज्वाला के समान 6 भयानक बाणों से निमेष मात्र में दुर्धर्ष वीर, यज्ञ शत्रु, महापार्श्व, महोदर, महाकाय, वज्रदंश, शूक और सारण को घायल कर दिया। वे 6 राक्षस श्री रामचंद्र जी के बाण समूहों से अपने मर्म स्थान में चोट खाने पर युद्ध छोड़कर भाग गए थे, इसीलिए उनके प्राण बच गए और उनकी आयु शेष रह गई। महारथी श्री राम ने अग्निशिखा के समान प्रज्वलित भयंकर बाणों द्वारा समस्त दिशाओं में प्रकाश कर दिया। उनके समक्ष जो भी राक्षस वीर आते थे वे उसी प्रकार से नष्ट हो जाते थे, जिस प्रकार से आग में पड़कर पतंगे जल जाते हैं। राक्षस सेना की यह दुर्दशा देखकर रावण के पुत्र मेघनाद के तन बदन में आग लग गई। उसने शीघ्र ही नाग बाणों की फांस बनाकर राम लक्ष्मण दोनों को उसमें बांध लिया। नाग फांस में बंधने पर दोनों भाई मूर्छित हो गए। श्री राम के मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरते ही मेघनाद ने हर्षोन्मत्त होकर 10 दिशाओं को गुंजायमान करने वाली गर्जना की। राक्षस सेना में फिर से नवजीवन आ गया और वह मेघनाद की जय जयकार करती हुई बड़ी उत्साह से वानर सेना पर टूट पड़ी। मेघनाद उनके उत्साह को बढ़ाते हुए कह रहा था, जिनके कारण आज शोणित की सरिता बह रही है, वे ही दोनों भाई नागपाश में बंधे हुए पृथ्वी पर मूर्छित पड़े हैं। अब देव नर किन्नर किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो इन्हें नागपाश से मुक्त कर सके। अब युद्ध समाप्त हो गया, लंकापति की विजय हुई। इस प्रकार विजय घोष करता हुआ मेघनाद लंका को लौट गया। राम लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने से संपूर्ण वानर सेना में शोक छा गया। सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जामवंत आदि सभी सेना अध्यक्ष किम कर्तव्य विमूढ़ होकर दोनों भाइयों को घेर कर खड़े हो गए और इस विपत्ति से त्राण पाने का उपाय खोजने लगे। तभी विभीषण ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, हे वीरों, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह नागपाश इन दोनों भाइयों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और न वे मर ही सकते हैं। इसीलिए तुम इनकी चिंता छोड़कर अपने अपने मोर्चों पर जाकर युद्ध करो। इन दोनों भाइयों को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। जब उधर रावण ने मेघनाद के मुख से राम लक्ष्मण के नागपाश में बंद कर
मूर्छित होने का समाचार सुना तो उसके हर्ष का पारावार न रहा। उसने सीता की रक्षा पर नियुक्त राक्षस नारियों को बुलाकर आदेश दिया, तुम लोग सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर युद्ध भूमि में ले जाओ और उन्हें ले जाकर राम लक्ष्मण को दिखाओ जो पृथ्वी पर मरे पड़े हैं। रावण की आज्ञा पाते ही राक्षसनियाँ जानकी को विमान में चढ़ाकर युद्ध भूमि में ले गईं, जहाँ राम लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े थे। सीता ने देखा राक्षस सेना जय जयकार कर रही है और वानर सेना शोक में डूबी हुई निराश खड़ी है। दोनों भाइयों को इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ा देखकर सीता के धैर्य का बांध टूट गया और वे फूट फूट कर रोने लगीं। हाय, आज मैं विधवा हो गई। बड़े बड़े ज्योतिषियों की यह भविष्यवाणी मिथ्या हो गई कि मैं आजीवन सधवा रहूंगी, पुत्रवती बनूंगी। हे नाथ, आपने तो कहा था कि मैं अयोध्या लौटकर अश्वमेध यज्ञ करूंगा। अब उस कथन का क्या होगा? जो विश्व को जीतने की शक्ति रखते थे, आज वे कैसे मौन पड़े हैं। हाय विधाता, तेरी यह क्या लीला है। हे त्रिजटे, तू मेरे सती होने का प्रबंध करा दे। अब मैं इस संसार में अपने प्रिय राम के बिना नहीं रहूंगी। अब मेरा जीना व्यर्थ है। सीता को इस प्रकार विलाप करते देखकर त्रिजटा ने कहा, हे जानकी, तुम व्यर्थ में विलाप करके जी छोटा मत करो। मेरा विश्वास है राम लक्ष्मण दोनों जीवित हैं, केवल मूर्छित हो गए हैं। यह देखो, वानर सेना फिर युद्ध के लिए लौट रही है। सुग्रीव और विभीषण उनके चेतन होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरा अनुमान मिथ्या नहीं है। वे उठकर फिर से युद्ध करेंगे और रावण का वध करके तुम्हें अवश्य ले जाएंगे। तुम धैर्य धारण करो। इस प्रकार सीता को समझा बुझाकर त्रिजटा सीता सहित विमान को पुनः अशोक वाटिका में ले आई। नाग पास में बंधे राम और लक्ष्मण काफी देर तक भूमि पर पड़े रहे। तभी अकस्मात जोर से आंधी चलने लगी। आकाश में घने बादल छा गए। इतने में ही आकाश मार्ग से बिंता का पुत्र गरुड़ उड़ता हुआ आया। उसने दोनों भाइयों के पास बैठकर उनके शरीर का स्पर्श किया। गरुड़ के स्पर्श करते ही समस्त नाग भयभीत होकर पृथ्वी में जा छिपे। नागों के बंधन से मुक्त होने पर राम और लक्ष्मण ने अपने नेत्र खोले। उनके पीले पड़े हुए मुखमंडल फिर से नवीन आभा से चमकने लगे। चैतन्य होकर राम ने गरुड़ को धन्यवाद देते हुए कहा, हे वैनतेश, तुम्हारे अनुग्रह से हम दोनों भाई इस बंधन से मुक्त हुए हैं। हम तुम्हारा कैसे आभार प्रदर्शन करें। राम की यह विनम्र वाणी सुनकर गरुड़ ने उत्तर दिया, हे राघव, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। वन में विचरण करते हुए मैंने सुना था कि मेघनाद ने तुम्हें इस नागपाश में बांध लिया है, जिसे देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व कोई भी नहीं खोल सकते। इसीलिए मैं, हे मित्र, धर्म के नाते यहाँ आ पहुँचा और मैंने तुम्हें नागपाश से मुक्त करा दिया। भविष्य में अधिक सतर्क रहकर युद्ध करना, क्योंकि ये राक्षस बड़े कपटी और मायावी हैं। इतना कहकर गरुड़ ने उनसे विदा ली। राम और लक्ष्मण को पूर्णतया स्वस्थ पाकर वानर सेना के आनंद का पारावार न रहा। वे रघुवीर की जय जयकार करके गाजे, नगाड़े, रणभेरी आदि बजाकर राक्षसों को भयभीत करने लगे। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। राम के काज करत बन जाई, सोई प्रभु मूर्ति हृदय समाई। भगवान श्री राम का कार्य करने वाले अंगद जैसे वीर उनके हृदय में सदा स्थान पाते हैं। कहीं सुनऊ रावण परम अभिमानी, तब रमण काल समीप पहानी। अंगद ने रावण को समझाया कि उसके अहंकार का अंत निकट है। अंगद बल देखे नर नारी, भयो सबय रावण के भुलारी। अंगद के साहस को देखकर रावण के दरबार में सब स्तब्ध रह गए
और रावण का अहंकार धूल में मिल गया। श्री राम की कृपा के कारण अंगद का साहस अपार था और वह धर्म की रक्षा के लिए अडिग रहे। साहस और धैर्य के बल से सच्चाई के मार्ग पर खड़े रहने वाले को कोई हिला नहीं सकता। धर्म और सत्य के साथ खड़ा व्यक्ति सदा जेय होता है। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित होता है, चाहे वह कितना भी बलवान क्यों न हो। अंगद की वीरता यह सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने से कोई भी शक्ति हमें डिगा नहीं सकती। तो मित्रों, अंगद का यह पराक्रम और रावण के दरबार में दिया गया उनका धर्म संदेश हमें यह सिखाता है कि सत्य, धर्म और साहस के मार्ग पर चलने से हम सबसे बड़े अहंकार को भी हरा सकते हैं। अंगद ने न केवल रावण के अहंकार को चुनौती दी, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि सच्चे वीर वही होते हैं जो धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं। अंगद का साहस और धैर्य यह संदेश देता है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में यदि हम सत्य और धर्म का साथ देते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ होता है और हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अंगद के इस पराक्रम और साहस ने आपको प्रेरणा दी होगी। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म, साहस और धैर्य के सामने अधर्म और अहंकार कभी नहीं टिक सकते। अंगद का यह साहसिक कार्य हमें हर परिस्थिति में सत्य के साथ खड़े रहने का संदेश देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक रामायण कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।